जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एसएसआर क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एचसीएफ एलसीएम दोनों ही टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आने वाले क्लासेस चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, हायर सेकेंडरी हो, बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एसएससी, सीडीएस और जितने भी यूपी टेट, सी टेट एग्जामिनेशन होते हैं, इन सभी में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो टॉपिक्स चाहे छोटे बच्चों को देखते हुए कहा जाए या फिर कंपटीशन के एग्जामिनेशन के तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए कहा जाए, सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होता है? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स किसे कहा जाता है। इफ़ ए डिवाइड्स बी, अगर ए बी को डिवाइड करता है, इफ़ ए डिवाइड्स बी यानी कि ए को बी डिवाइड करता है एग्जैक्टली मीन्स रिमाइंडर 0 बच जाता है डिवाइड करने के बाद, देन वी से दैट ए इज़ फैक्टर ऑफ बी एंड वी राइट ए अपॉन बी। इन दिस केस बी इज कॉल्ड ए मल्टीपल ऑफ ए। बी जो होता है ए का मल्टीपल होगा, तभी वो एग्जैक्टली डिवाइड कर पाएगा। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 6 और 2 की बात करते हैं। अगर 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये पूरी तरीके से कट जा रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो 6 का जो फैक्टर हम देखेंगे, या फिर 6 का अगर हम फैक्टर पहले देखते हैं, 1 2 3 6, आप देख रहे हैं कि 3 जो है 6 को डिवाइड कर सकता है, 2 6 को डिवाइड कर सकता है, 6 6 को डिवाइड कर सकता है और 1 भी 6 को डिवाइड कर सकता है। लेकिन अगर हम 4 की बात करते हैं 6 से छोटे नंबरों में, तो 4 6 को नहीं डिवाइड कर सकता है। और 2 के टेबल को अगर हम पढ़ते हैं, मल्टीपल लिख करते हैं इसको, 2 के टेबल को, 2 इंटू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आप देखते होंगे 2 के मल्टीपल में 6 आता है। तो आपने फैक्टर्स और मल्टीपल समझा। अगर 6 की बात करते हैं तो 6 के फैक्टर्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 2 है, और 2 का मल्टीपल की बात करते हैं तो यहाँ 6 है। मल्टीपल मीन्स 2 है तो 2 का टेबल आगे पढ़ जाना, मल्टीप्लाई करना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? वो नंबर जो 6 को डिवाइड कर सके, वही उनके फैक्टर्स कहलाते हैं। अब देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ किसे कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि जब 2 नंबर का हम एचसीएफ निकालते हैं तो सबसे बड़ा कॉमन नंबर जो होता है उन दोनों नंबरों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। एचसीएफ को हम जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र और जीसीएम ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर भी कहते हैं। ध्यान रखें, कई बार कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एचसीएफ के जगह पे फाइंड द जीसीडी ऑफ 2 नंबर्स दे देंगे या जीसीएम ऑफ 2 नंबर्स दे देते हैं, तो हम कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीसीडी और जीसीएम का मतलब भी एचसीएफ ही निकालना होता है। अब देखिए, एचसीएफ को अगर हम डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं तो कैसे समझेंगे? एचसीएफ ऑफ 2 or more than 2 numbers is the greatest number that divide each one of them exactly। कहने का मतलब
अगर किसी भी दो नंबर का हम HCF निकालते हैं तो जो HCF होगा वो उन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा। जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 2 का फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है, 1 और 2, 2 और किसी और से तो डिवाइड होगा नहीं, या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 2 से। 3 तो आगे बढ़ गए हम, 3 को देखिए 1 से डिवाइड होगा और 3 से। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, इसलिए इनके 2 ही फैक्टर्स हो सकते हैं। दिमाग में बस इतना रखना है कि 2 एकमात्र ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, अदरवाइज जितने भी इवन नंबर है वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, यानी कि इन दोनों फैक्टर्स, दोनों नंबर के जो हमने फैक्टर्स निकाले 2-2, इनमें हमें देखना है कि कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर हम देख रहे हैं वो है 1, और ये कॉमन फैक्टर जो होता है वही HCF हो गया। अब देखिए HCF जो 1 है वो 2 को डिवाइड कर रहा है 2 टाइम्स में। सेम वे 1 जो है 3 को भी डिवाइड कर रहा है 3 टाइम्स में। इसका मतलब एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझ लिया कि HCF ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड ईच वन ऑफ देम एग्जैक्टली। यानी कि इन नंबरों का कॉमन फैक्टर मान लो HCF 1 निकालें, ये इन दोनों नंबर को ही डिवाइड कर रहा है अलग अलग, उसे हम HCF कहते हैं। अब HCF निकालने का 2 तरीका है, प्राइम डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एक एग्जाम्पल को हम देखते हैं, फिर डिवीजन मेथड के बारे में बात करेंगे। 24 मान लीजिए अगर हम इसका HCF अगर हम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो क्या आता है, अगर हमें LCM आता है तो हम आसानी से इसे निकाल सकते हैं। इसे सिर्फ डिवाइड करना है। LCM के बारे में भी हम इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। 20 फैक्टराइजेशन मेथड आप जानते हैं, फैक्टर निकालना। तो 20 सबसे छोटे नंबर किससे कट सकता है, एक तो 1 से कट सकता है, तो 1 को हमें नहीं लेना है। 1 के बाद जितने भी नंबर होंगे उन्हें हम लेंगे। तो देखिए 2 से कट रहा है, 2 10 जा 20, हमने काट दिया 2 से, 10 आया, फिर 2 से कट रहा है और इस बार 5 आ गया। अब इसके बाद देखिए क्या 3 से कट रहा है, 5 नहीं कट रहा है, 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो फिर उसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 5, तो 5 से हमने काट दिया। तो हम देख रहे हैं कि 20 के जो फैक्टर्स होंगे वो इस प्रकार से होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5। चलिए इसे हमने कर लिया। इसी प्रकार से 24 को देखते हैं। 24 को बिल्कुल इस प्रकार से ही करना है। सबसे छोटा किस डिजिट से कट रहा है, तो देख रहे हैं हम 2 से कटेगा। 2 से अगर 24 को काटेंगे तो 12 आ गया, फिर 2 से हमने काटा तो 6 आया, फिर 2 से काटा तो 3 और लास्ट में 3 से काटा तो 1, यानी कि 1 आ जाए तो हम छोड़ देते हैं। अब 24 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्योंकि 24 के जो फैक्टर्स हैं वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इन दोनों को हम एक जगह इस तरीके से लिखते हैं ताकि आसानी से हम कॉमन फैक्टर निकाल सकें। देखिए 20 के फैक्टर्स हमने यहाँ लिख दिए, 24 के फैक्टर्स हमने यहाँ लिख दिए। अब देखिए 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब दोनों में कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं। देखिए 2 दोनों में आ रहे हैं, हमने यहाँ लिख दिया। इसमें भी ये दोनों 2 आ रहे हैं, हमने एक बार लिख दिया। जो आ रहे हैं कॉमन वही लिखेंगे यहाँ पे, बाकी जो नहीं मिल रहे उन्हें हम बिल्कुल लीव कर देंगे, छोड़ देंगे। तो देखिए कॉमन फैक्टर हमने यहाँ पे लिखा CF कॉमन फैक्टर, 2 इंटू 2 यानी कि 4 जो होगा आपका HCF हो जाएगा। बिल्कुल आसान मेथड है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं, 20 और 24 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालना है।
तो देखिए 20 को हम डिवाइड करेंगे, सबसे छोटे नंबर से शुरू करेंगे। 2 से हमने डिवाइड किया 10, 2 से डिवाइड किया 5, 5 से डिवाइड किया 1, और यहाँ पे हमने उसके फैक्टर्स लिख दिए। 2 से हमने डिवाइड किया 24 को 12, 2 से डिवाइड किया 6, 2 से डिवाइड किया 3, 3 को डिवाइड किया 1, इनके फैक्टर्स यहाँ पे लिख दिया हमने। इन दोनों को हमने एक जगह इकट्ठा करके लिख लिया ताकि हम आसानी से कॉमन फैक्टर निकाल सकें। अब देखिए दोनों में ही 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, बाकी जो है दोनों में नहीं है। 3 इसमें है बट इसमें नहीं है, 2 इसमें है बट इसमें और 2 नहीं है, 5 इसमें है बट यहाँ 5 नहीं है, इसीलिए इन्हें हम लीव कर देंगे। जो मिल रहे हैं उनको हम मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। 2 इंटू 2 2 इंटू 2 4, यही इसका कॉमन फैक्टर है जिसे हम HCF कहते हैं। चलिए अब डिवीजन मेथड से HCF देख लेते हैं। बिल्कुल सेम डिजिट लेते हैं 20, 24, जिसका हमने फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकाला था। इस बार डिवीजन मेथड से HCF निकालेंगे सेम नंबर का। तो देखिए पहले तो हम देखेंगे दोनों नंबर में कौन सा छोटा है। जैसे हम डिवाइड में देखते हैं, जो छोटा है यानी कि स्मॉलर नंबर है उससे हम डिवाइड करेंगे बिग नंबर यानी कि बड़े नंबर को। तो यहाँ देखिए 20 से हमने 24 को डिवाइड किया तो ये डिवीजर हो गया, ये डिवाइडेंड, ये कॉसेंट और नीचे रिमाइंडर होता है। तो 20 से 24 को हमने डिवाइड किया 1 टाइम में, 20 1 जा 20। अब 24 से 20 गया तो 4 यहाँ पे आ गया। अब ये जो 4 आ गया ये आपका डिवीजर हो जाएगा और ये 20 जो है 24 के जगह पे रिप्लेस होगा जो कि डिवाइडेंड बन गया। अब इस डिवीजर से इसे हम डिवाइड करेंगे। आप देखिए 4 5 जा 20 बिल्कुल कट गया। जब तक ना कटे ये प्रोसेस को आगे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे अगर कट जाए तो ये जो डिवीजर होता है वही इन दोनों नंबर का HCF हो जाता है। तो HCF ऑफ 20 एंड 24 इज़ 4। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 16, 18 दो नंबर्स हैं। इनका पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए 16 और 18, 16 को पहले डिवाइड करते हैं 2 से, 2 8 जा 16, 2 से फिर डिवाइड किया 4 क्योंकि 4 2 जा 8, 2 से हमने फिर डिवाइड किया 2, फिर 2 से डिवाइड किया 1, 1 आए तो हम यहीं पे लीव करेंगे। अब 16 को हम फैक्टर्स के रूप में लिख लेंगे। 16 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। 18 के लिए सेम करेंगे, सबसे छोटे नंबर से 2 से हमने डिवाइड किया 9। अब 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 के बाद 3 से ही डिवाइड होगा जो सबसे छोटा है। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देखिए 16 को हमने लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 18 को हमने लिख दिया 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आता है, तो सिर्फ 2 आ रहा है। इसके अलावा 3 इसमें है, 3 इसमें कहीं नहीं है, 3 इसमें एक बार और है बट इसमें कहीं नहीं है, 2 इसमें है बट इसमें 2 नहीं है। इसी प्रकार से और भी 2 जो भी हैं आप देख रहे हैं कॉमन नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक ही कॉमन मिल रहा है वो है दोनों में 2 और 2। तो सिर्फ HCF क्या हो जाएगा इसका 2। अब इसी दोनों नंबर का एक बार फिर से डिवीजन मेथड से हम ट्राई कर लेते हैं। देखिए 16 छोटा नंबर है, 18 बड़ा है, तो 16 से हम 18 को डिवाइड करेंगे। 16 1 जा 16, 18 से 16 माइनस हो जाएगा कितना 2 टाइम्स, 18 से 16 गया तो 2, रिमाइंडर बच गया। अब ये जो रिमाइंडर है वो डिवीजर बन गया है और ये जो डिवीजर है वो डिवाइडेंड बनेगा। आप देखिए 2 8 जा 16 पूरा कट गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 0 बच गया। जब 0 बच जाता है या पूरा कट जाता है तो ये जो डिवीजर होता है वही इन दोनों नंबर जो भी नंबर होंगे उनका HCF कहलाता है। एक और एग्जांपल लीजिए, कोई भी जो हमारे मन में आता है। मान लीजिए 12 और 8 और 12 ले लेते हैं। 8 12 लेते हैं। देखिए 8 को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 से डिवाइड करेंगे 1। 12 को देख लीजिए सेम इसी प्रकार से 2 से डिवाइड करेंगे 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3 और लास्ट में 3 से डिवाइड करेंगे 1। 8 का क्या फैक्टर्स बन रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। 12 के क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3।
अब देखिए कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है दोनों में, ये 2 मिल रहा है और ये 2 मिल रहा है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 2 × 2 यानी कि 4। अब इन दोनों को तो लीव करना पड़ेगा, कॉमन नहीं है, 2 अलग है 3 अलग है। अब ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखते हैं डिवीजन मेथड से क्या होता है। देखिए 8 छोटा है, हम 12 को डिवाइड कर रहे हैं, 8 × 1 = 8, रिमाइंडर कितना आ रहा है 4, 4 से 8 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम में 4 × 2 = 8, ये पूरा कट गया, 0 आ गया। तो मैंने बताया था कि जो जब 0 आ जाए पूरा कट जाए तो ये जो डिवीजर होता है वही उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो कि HCF कहलाता है। अब आज हमने HCF के बारे में डिस्कस किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड दोनों तरीके से। अगले वीडियो में हम LCM के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसमें LCM के बारे में भी डिस्कस करता हूँ तो वीडियो काफ़ी लेंदी होगा, इसीलिए आज हम HCF तक ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।